सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड में जो है यहाँ पर ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आई है और ये जो है आपका 02/2025 बैच रहने वाला है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आप जो है 11 फरवरी यानी कि आप आज ही के दिन से जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट करेंगे और लगभग जो है 25 फरवरी तक जो आप इसमें फॉर्म भरवाएंगे, यानी कि आपको जो है 14 दिन का जो यहाँ पर टाइम दिया गया है। इस रिगार्ड इस जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जो जॉब निकली हुई है, जो वैकेंसी निकली हुई है, इसकी जो आज आप लोगों को ओवरऑल जानकारी जो है देने वाले हैं। बाकी यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन है वो आज ही स्टार्ट हुआ है। हालांकि वैकेंसी बहुत पहले ही निकल गई थी, लगभग जो है 5 से 6 फरवरी के दिन वैकेंसी जो है निकल गई थी। वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो इसका यहाँ पर जो ऑनलाइन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए। बाकी जो है मुझे कुछ टेक्निकल इशू थी, इस वजह से जो मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। इसके अलावा यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर आपको बोला गया है। देखो, 2 टाइप की यहाँ पर पोस्ट है, इसमें दोनों में जो है यहाँ पर मेल इंडियन सिटीजन खाली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए जो है ये वाली वैकेंसी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। बेसिकली यहाँ पर जो है यहाँ पर पोस्ट ऑफ नाविक रहने वाला है, जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, यानी कि जो है आपका जीडी और बीडी की यहाँ पर जो है जीडी और डीबी की यहाँ पर जो है पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पे जो जीडी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जनरल ड्यूटी, इसमें आपको बोला गया है कि अगर आप 12th पास है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे मैथ्स और फिजिक्स से। लेकिन एक यहाँ पर एक छोटी सी जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन दे दी है, जिसकी वजह से जो है बहुत से लोग इस पर छट जाएंगे COBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड नहीं बोला गया है, COBSE बोर्ड से। दोनों में यहाँ पर इस वाले पोस्ट में 10वीं पास आपको बोला गया है, लेकिन COBSE बोर्ड से। अब यहाँ पर CBSE बोर्ड पर समझना ये अलग बोर्ड है, COBSE, ठीक है ना। ये होता है काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर एजुकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा यहाँ पर अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको बोला गया कैंडिडेट आर टू फिल मार्क फॉर ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन। ये तो अलग बात हो गई। बाकी जो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर होने वाला है आप लोगों के लिए, जीडी के लिए वो 18 है, मैक्सिमम जो है 22 है, ठीक है ना। ये दोनों के लिए यहाँ पर यही जो रहने वाला है। यानी कि अगर आप 1 सितंबर 2003 को यहाँ पर आप पैदा हुए हैं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इससे पहले पैदा हुए तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आप 31 अगस्त 2007 को जो है आप पैदा हुए या फिर उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। जिनके पास नॉन क्रीमी यहाँ पर जो होता है NCL उनके पास है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ दे दी है, जिनमें जो है बहुत से लोग छट जाएंगे। जोन बना दिया गया है, इसी जोन में जो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जीडी के लिए ये वाला जोन रहने वाला है। पहला है आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये 4 दिशा होता है वो। इसके अलावा सेंट्रल भी यहाँ पर दे दिया गया है। सेंट्रल में देखिए आपको 50 वैकेंसी दी गई है, साउथ में 54 दी गई है, ईस्ट में जो आपको 38 दी गई है, वेस्ट में जो आपको 53 दी गई है और नॉर्थ में जो आपको 65 वैकेंसी दी गई है। ओवरऑल जो है 260 वैकेंसी यहाँ पर बनती है सिर्फ जीडी के लिए। अभी जो है डीबी बाकी है। अब आप मालूम कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर जो है कैटेगरी भी जो है वैकेंसी को ब्रेक किया गया, तोड़ा गया है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे UR में 100 वैकेंसी है, AW से 25 है, OBC में यहाँ पर जो है 68 है, ST में 28 है और SC के लिए 39 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। इसके अलावा आप कैसे मालूम करेंगे कि यार मेरा जो यहाँ पर सिटी है वो कौन से जोन में आता है? आपको कुछ नहीं करना, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ में जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ आता है। वेस्ट में जो है यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन, दीव आ जाता है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल आ जाता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप। सेंट्रल में जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार यहाँ पर आ जाता है। ये जो है सेंट्रल स्टेट यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप डीबी के देख सकते हैं। यहाँ पर डीबी के लिए जो है 40 यहाँ पर पोस्ट है, जिनमें जो है वैकेंसी अलग अलग तोड़ा गया है। और नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल और टोटल इसमें भी जो यहाँ पर है आपको सेम रहने वाला है, अलग अलग जो स्टेट है।
जो यहाँ पर एरिया वाइज यहाँ पर किया गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल, वो आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, आपका स्टेज 1 2 3 4 आपका होगा। इसमें जो है आपका यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर देखो नीचे अगर आप पाएंगे तो आपका स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने से पहले जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि स्टेज 1 में ही जो है यहाँ पर लगभग आपके साथ जो है 4 चीज़ें होगी। 4 में जो है आपका यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेकंड में जो है आपका देखो इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपका क्या होगा, आपके साथ जो है यहाँ पर सेकंड में हम देखेंगे तो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा। ये क्या होता है, कैंडिडेट हु क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल अंडरगो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड एट स्टेज 1। स्टेज 1 में ही आप यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद आपका जो है द कैंडिडेट हैज़ टू फॉलोइंग टेस्ट डिपेंड ऑन पोस्ट अप्लाई। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 पोस्ट है, DB GD। तो DB में क्या बोला गया, सेक्शन 1 होगा, और सेक्शन 1 में जो पासिंग मार्क्स आपका रहेगा वो ये होगा, और दोनों में जो है यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, सेक्शन 1 में भी सेक्शन 2 में भी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो GD के लिए पोस्ट रहने वाला है ना, इस आपका सेक्शन 1+2 यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर स्टेज 1 ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत जो आपके साथ कन्फ्यूजिंग होने वाली है, लेकिन आप जो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत। यहाँ पर देख लेते हैं 30% चाहिए UR EWS OBC को, और 27% चाहिए SC ST को। इसमें भी यहाँ पर सेम रहने वाला है, लेकिन 30+20 आपका 50 रहने वाला UR के लिए, कट ज़्यादा होने वाला है इस बार EWS OBC वाले के लिए। 27+14 यानी कि 44 जो है यहाँ पर SC ST के लिए रहने वाला है GD के पोस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो अब रिटन एग्ज़ाम जो आपका होगा, रिटन एग्ज़ाम स्टेज 1 और 2। तो 2 किसके लिए है, 2 यहाँ पर जो है सिर्फ किन के लिए है, GD वालों के लिए है। बाकी DB वालों के लिए जो है खाली स्टेज 1 है। यानी कि ये वाला जो आपका रहने वाला सेक्शन, ये वाला जो एग्ज़ाम आपका यहाँ पर GD वालों के लिए भी होगा और BD वालों के लिए भी होगा। लेकिन सॉरी, ये जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है ना, मैं बताता हूँ, ये वाला जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, ये वाला एग्ज़ाम ये सिर्फ किन के लिए होगा, ये सिर्फ DB वालों के लिए होगा, DB वालों के लिए। लेकिन GD वालों के लिए जो है दोनों एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। दोनों एग्ज़ाम जो है आपका GD वालों के लिए होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 1+2, यानी कि इसका शायद पेपर भी शायद अलग आए, लेकिन नहीं, ये सब नहीं होगा, दोनों एग्ज़ाम होगा अलग अलग टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 1 में जो है यहाँ पर जो कि सिर्फ DB वालों के लिए और ये दोनों जो है GD वालों के लिए है। तो आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 60 टाइम्स 45, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK मार्क्स बता देंगे आपको यहाँ पर, और पासिंग मार्क्स आप देख सकते हैं। सिलेबस आपका 10 रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर GD वालों के लिए यहाँ पर 12th बेस यहाँ पर रहेगा, मैथ्स और फिजिक्स मिला के यहाँ पर 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 क्वेश्चन के 30 मिनट आपको मिलेंगे। खाली बस मैथ्स फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे बस पूछे जाएंगे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन ऑफ एग्ज़ाम मार्क जो आपका होगा, साथ ही में आप यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो स्टेज 2 में क्या होगा, 2 चीज़ें होगी इसमें। जो पहले असेसमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT होगा। आपको थोड़ा यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन PFT होता है इसमें। 1.6 किलोमीटर जो आपको दौड़ाया जाएगा 7 मिनट में, जब आपको कंप्लीट करना है। 20 स्क्वाट होता है, उठक बैठक, वो 10 पुशअप आपको यहाँ पर लगवाए जाएंगे। थर्ड चीज़ वापस आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें जो 10वीं 12वीं उसमें क्या था, उसमें जो है यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड था, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर एक और एडिशन कर देगा, 10वीं 12वीं दोनों के लिए आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पर BD के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ 10वीं का लगेगा, और अगर आप GD के लिए अप्लाई करें तो आपको 10वीं 12वीं दोनों लगने वाला है इस बार यहाँ पर। काफ़ी तो अच्छी वैकेंसी आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी जो है लगभग 21,000 से स्टार्ट यहाँ पर रहने वाली है अकॉर्डिंग टू गूगल। और यहाँ पर जो है मतलब कम उम्र में जो है जॉब मिल जाना काफ़ी अच्छी बात होती है, इसलिए जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2025। द वैलिडिटी ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एटलीस्ट अप टू, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो होगा, जो कि हर वैकेंसी में यहाँ पर होता है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे अगर आप पाएंगे तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका क्या होगा, स्टेज 3 में आपका बेसिक आइडेंटिटी चेक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल पास और फेल, यानी कि पास है या फेल है ये जो है डिक्लेयर किया जाएगा। और इसमें जो है आपको वापस से 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट का यहाँ पर टेस्ट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जैसे SC ST का हो गया, UR वालों के लिए हो गया, OBC के लिए NCL हो गया, आप नहीं बनवा तो बनवा लीजिए। इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ CGPA एप्लीकेबल एनी मिसमैच। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड चीज़ आपके क्या होगी, प्री एनरोलमेंट मेडिकल एट INS चिल्का। इसके अलावा इसमें क्या होता है, द प्री
pre-enrollment medical examination of all the selected candidates will be done by the recruitment medical officer at IIMS Chilka. The conduct of pre-enrollment medical examination will depend on the time gap between the recruitment medical examination conduct during stage 3 recruitment process and date of reporting of candidate at IIMS Chilka. तो ये बात आप यहाँ पे आप समझ के आई होप कोई भी क्वेश्चन कोई भी आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट, ये आपका होगा। अब स्टेज 4 में आपका क्या होगा? स्टेज 4 आपको बोला गया था कैंडिडेट प्रायर टू अंडरगो ट्रेनिंग एट IIMS चिल्का। अब इसमें आपका सिंपली यहाँ पर स्टेज 4 आपको ये बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पर IIMS चिल्का यहाँ पर जाना है ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पर जो है आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है वो ड्यूरिंग जो स्टेज 3 में आपका वेरिफिकेशन हुआ था वो जो है आपको लेके जाना है ओरिजिनल। और यहाँ पर जो बोर्ड वगैरह होते हैं 10वीं 12वीं का वहाँ से आपको बनवा के लेके आना अगर आपका नहीं हुआ है तो। और यहाँ आपको बोला गया है कि ये आपको चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है 11 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में, और यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने वैकेंसी की ओवरऑल जानकारी तो आपको दे ही दी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ की बात करें तो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन फिर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, इसमें जो आपको कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज लगता है, 10वीं का सर्टिफिकेट लगता है, और यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आइडेंटिटी प्रूफ लगता है। इन सब में से कोई एक भी देखो यहाँ पे जो है ना और लिखा हुआ है अभी बोल्ड में, इसका मतलब देखो हर जगह यहाँ पे ये लिखा हुआ था, देखो हर जगह ये लिखा हुआ था, हर जगह देखो यहाँ पर भी और लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टेज 3 के लिए यहाँ पर जब अप्लाई कर रहे हैं आप लोग तो यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, और का मतलब होता है कि इन सब में से आपके पास कोई भी एक भी है ना तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात जो एक समझने की थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है होता है, ये सब आपको मालूम है, सर्विस सर्टिफिकेट जो NCO वगैरह होता है ये सब मुझे आपको बनवाना है और जो है आपको देना है। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट को जो है यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट है उनको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। SC ST को SC सर्टिफिकेट, OBC को NCL, EWS को 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है वो, ठीक है ना। तो आई होप जो है देखो यहाँ पर GD वालों के लिए तो क्या GD वाले थोड़ी बड़ी पोस्ट है तो उनके लिए जो 12 रखा गया था, 12 का यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है जो एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है उसका डेट यहाँ पर जो है बताया गया नहीं है, सिर्फ मंथ बताया गया है। अब यहाँ पर जो देखो दोनों पोस्ट के लिए जो है ना एक साथ में एग्ज़ाम होगा, मतलब जो महीना रहेगा ना वो सेम यहाँ पर जो है मंथ रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम को होगा और एग्ज़ाम के साथ जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, ये एडमिट कार्ड, उसका भी डेट बताया गया है। 3 स्टेज है, 3 स्टेज। तो पहला जो स्टेज आपका होगा वो यहाँ पर जो है मिड या फिर एंड अप्रैल के स्टार्टिंग के एंडिंग में जो आपका यहाँ पर हो जाएगा। स्टेज 2 जो आपको जून में होगा और स्टेज 3 जो है आपको यहाँ पर सितंबर के स्टार्टिंग और एंडिंग में जो आपको हो जाएगा। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मेरी वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।